जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। था दिल एक खिलौना था। आपकी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी को रोग मिला है। मैंने एक दफा माहीन की जिंदगी के बारे में जो फैसला किया था उस पे मुझे आज तक पछतावा है। फाइनली केमिकल्स ट्रांसफर हो ही गए। गुड बॉस, ये तो बहुत ही बड़ी खबर है। अब नदीम की कंपनी का केमिकल हम बेचेंगे। हमारी कंपनी नदीम की कंपनी से ज्यादा काम करेगी। बताइए मुझे, क्या गलत किया मैंने? हाँ, कल तक तो मेरी वजह से ये घर चल रहा था और आज मेरी वजह से आप इस जमाने में रुस्वा हो जाएंगी। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। किसका मैसेज है? मम्मी, मेरी कॉलीग है, वो भी साथ जा रही है ना, तो बस शी इज आस्किंग कि जल्दी आ जाना, आप लेट ना हो जाना। हया, मैं चलूं एयरपोर्ट छोड़ने के लिए? नहीं मम्मी, आप कैसे मैनेज करेंगी? I mean, बिला वजह एग्जर्शन हो जाएगा। मेरी 2-3 फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स, वो साथ जा रही हैं, तो I'll manage myself. I'll take a cab and go with her. हया, तुम्हारी ये फ्लाइट कल तक कैंसिल नहीं हो सकती? मामी, मेरे बस में हो तो मैं जाऊं ही नहीं। मेरा कहाँ दिल चाह रहा है कि मैं आपसे दूर जाऊं। अगर जाना तो पड़ेगा ना, काम जो है। वो असल में जब्बार भाई आए हुए हैं, वो तुमसे मिलने के लिए घर पर भी आए थे। क्या? जब्बार अंकल हमारे घर पे आए और आप मुझे अभी बता रही हैं? तुम दूसरों की सुन कहाँ रही हो, सिर्फ अपनी मर्जी कर रही हो। सारा दिन वो घर पर इंतजार करते रहे, लेकिन तुम तो अपनी ऑफिस मीटिंग में बिजी थी। कल फिर आने का कहकर गए। उन्हें हमारा एड्रेस कहाँ से मिल गया और आपने उन्हें घर भी आने दिया? हया, वो अपने किए पर बहुत पशेमान थे। जो कुछ भी हुआ है उसकी सजा वो भुगत चुके हैं। और सच पूछो तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ मालूम ही नहीं था कि क्या हो रहा है। उनसे पूछे बगैर ये सब कुछ हुआ है। अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ कर देता है, तो फिर हम क्या हैसियत रखते हैं, हमारी क्या औकात है। माफ कर देने में ही बेहतरी है। तुम कल वो घर आएंगे ना, तो उनसे मिलकर चली जाना। फ्लाइट तो डिले भी हो सकती है। मैं उनसे मिलना ही नहीं चाहती, और आप कहती हैं कि मैं उनकी वजह से अपनी फ्लाइट कैंसिल करवा दूं? नॉट पॉसिबल। हया, वो बहुत शर्मिंदा थे। तुम्हारे पापा के बहुत गहरे दोस्तों में से, बिल्कुल भाइयों की तरह थे वो दोनों। अगर आज तुम्हारे पापा जिंदा होते ना, तो वो भी उन्हें माफ कर देते। बेटा, मैं तो कहती हूँ तुम अपना दिल बड़ा करो, माफ कर दो उन्हें। और इन झगड़ों में आखिर रखा ही क्या है? उन्होंने सोचा हमारे बारे में, तपते सहरा में हमारे सर से साया छीन लिया। उस सहरा में चल चल के मेरे पांव से खून रसने लगा है मम्मी। और जब भी ये खून रसता है ना, मुझे ये याद दिलाता है कि मैंने अपना बाप खोया है सिर्फ इन लोगों की वजह से।
तभी तो मुझे अपने बाप की मौत का बदला भी लेना है इनसे। हया कहते हैं कि माफ कर देना बदला लेने से बहुत बेहतर होता है। सुनी हुई बातों पे अमल करना बहुत मुश्किल होता है। इसका मतलब है कि तुम कल उनसे मिले बगैर चली जाओगी? मिल लूंगी उनसे जब मैं वापस आऊंगी, अगर मिलना चाहूंगी तो। फिलहाल मैं रुक नहीं सकती ना उनके लिए। लेकिन मम्मी प्लीज, मुझे वैसे ही देर हो रही है, आप देख रही है ना मैसेजेस भी आ रहे हैं। मैं जाके चेंज कर लूँ सर। ठीक है, मैं तुम्हारे कपड़े पैक करती हूँ। नहीं बेगम साहबा, माहीन तो उस दिन के बाद से यहाँ नहीं आई। जी साहब आ गए, आज तो अकेले ही आए हैं। जी, वो लड़की को नहीं लेकर आए। हाँ, अब तक खाना भी नहीं खाया, का इंतजार कर रहे हैं अब तक। किसे बता रही हो सर? मेरे ही घर में रह के तुम मेरी जासूसी कर रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? इस घर में हमेशा तुम्हें एक फर्द की तरह रखा, तुम पे एतबार किया, पूरा घर तुम्हारे हवाले कर दिया, तुम ये हरकतें कर रही हो। चलो निकलो यहाँ से, दबा दो। साहब जी मुझे माफ कर दे। साहब जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं कहाँ जाऊंगी? भाड़ में जाओ, जहन्नुम में जाओ, निकलो यहाँ से। बीबी जी, मुझ पे तरस खाए बीबी जी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरी नौकरी बचा ले बीबी जी। ये ड्रामेबाजियां बंद करो, निकलो यहाँ से, दफा हो। नदीम, हया, तुम एक लफ्ज नहीं बोलोगी। इस औरत की हमायत में एक लफ्ज नहीं बोलोगी, एक मक्कार औरत है। साहब जी मुझे एक दफा माफ कर दे साहब जी, मैं कहाँ जाऊंगी साहब? ओके, तुम आज रात यहाँ रुक सकती हो, लेकिन सुबह मैं तुम्हारी शक्ल ना देखूं। अभी तो जाओ यहाँ से, जाओ। क्या हो गया आपको? रिलैक्स हो, आइए बैठिए, कूल डाउन। बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए, पानी पिए। माइन ठीक कहती थी, कौन कब आस्तीन का सांप बन जाए कुछ पता नहीं चलता। शायद देखने में ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मेरे ज़हन में बहुत अरसे तक रहेगी। या यूं कह लो, शायद मैं बहुत सेंसिटिव हो गया। मुझे वहशत होती है ऐसे लोगों से, मुझे समझ नहीं आता कि मैंने इतना अरसा उसे अपने घर में रखा कैसे, पता नहीं कब से हरकतें कर रही होगी। अच्छा बस करें, आपने उसे निकाल दिया ना, तो ये चैप्टर तो क्लोज हो गया। क्यों बिला वजह खुद को टेंशन देता है? जब एतबार टूटता है तो दिल दुखता है यार। जी प्लीज रिलैक्स, भूल जाइए सब कुछ। अच्छा एक काम करते हैं, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ, फिर दोनों साथ बैठ के खाते हैं, ठीक है? वहां कहाँ रह गए थे तुम? रात से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? हौसला रखें सर, सारा काम हो गया था, सोचा सारी डिटेल्स आपको सुबह दे दूंगा। गुड। इसका मतलब है कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब नदीम का केमिकल हम बेचेंगे और हमारा केमिकल नदीम बेचेगा और उसकी बदनामी होगी। वाह क्या मजा आएगा फहद। अब पता चलेगा उस सफर के बच्चे को। वैसे एक बात है सर, हया ने जो कहा वो कर दिखाया। लालची औरत है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। कुछ भी हो, हमारा तो काम हो रहा है ना, बस ये लड़की हाथ से नहीं जानी चाहिए बॉस। लालची इंसान हमेशा लौट कर आता है, ये कहीं भी जाने वाली नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, वो जो लड़की उसने भेजी थी वो ऑफिस आ गई? हाँ वो तो कब की आ चुकी है। उस पर कड़ी नजर रखना, वैसे तो वो कुछ दिनों बाद खुद ही अपने मुंह से सब कुछ उगल देगी।
भला आपकी नजर से कुछ बच सकता है? सोचा सुबह सुबह चला जाऊं, हया बेटी कहीं ऑफिस ना चली जाए। वो हया तो ऑफिस जा चुकी है। आपने कहा नहीं था कि एक दफा माफ करके मुझसे मिल लें? भाई साहब, आप बार बार माफी का लफ्ज कहकर मुझे शर्मिंदा मत करें। मैंने जिक्र किया था हया से आपका। असल में उसे एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग के लिए दुबई जाना था। उसने कहा कि वो वापस आकर आपसे मिल लेगी। कोई बात नहीं भाभी, मैं जानता हूं क्यों मिलना नहीं चाहती। गहरा जख्म है, भरने में वक्त तो लगेगा ना। और फिर जख्म देने वाला खुद मरहम लेके आ जाए तो तकलीफ बढ़ ही जाती है। वो नदीम से आपकी मुलाकात हो गई थी? नहीं, उसे हमारी जरूरत नहीं है। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहें। माफ कर दें उसे। इतना नाराज होना अच्छा नहीं होता। बच्चों से तो अक्सर गलतियां हो जाती हैं और माँ बाप का काम ही बच्चों की गलतियों को दरगुजर करना होता है। अगर हम उन्हें माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप नदीम की खुशी समझकर इसे कबूल कर लें। जब कोई मर जाता है तो सब्र आ ही जाता है, लेकिन जब कोई जीते जी बिछड़ जाए तो रोजाना मौत आती है। ठीक है, अभी मैं चलता हूं, शाम को चक्कर लगाऊंगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैडम, मेरी तरफ से काम हो गया। अच्छा, दैट्स गुड। लेकिन मैडम, आपने तो कहा था कि वो मुझे पैसे देंगे, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया। व्हाट? पैसे नहीं दिए उन्होंने? चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं बात कर लेती हूँ। हेलो। आप तो बहुत बात किया करते थे बिजनेस की। जब बिजनेस का वक्त आया शहरियार साहब, तो बिजनेस के उसूल ही भूल गए। शाहिद को पैसे देने थे आपने, जो आपने नहीं दिए। अरे गुस्सा ना करें, रिलैक्स। काम हो गया ना, पैसे भी मिल जाएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देखिए मिस्टर शहरियार, आपकी वजह से मैंने एक मामूली से मुलाजिम पर रिस्क लिया। इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है ये मुझे पता है। You know what? अगर शाहिद ने जुबान खोल दी ना, तो आप जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे, याद रखिएगा। मैडम आया, मुझ पर यकीन करें, आज ही पैसे मिल जाएंगे। मुझे नहीं, मिस्टर शाहिद को। मैं तो आपसे इस काम की भारी रकम लूंगी। आपके पास शाहिद का नंबर है ना? उसे कांटेक्ट कीजिए, पैसे भिजवा दीजिए। मुझे दोबारा इस काम के लिए आपको कॉल ना करनी पड़े। ओके, मैं अभी भिजवा रहा हूँ पैसे। वैसे अगर इस वीक में केमिकल की एक और डिलीवरी हो जाए तो खुशी तो वाला हो जाए। केमिकल की डिलीवरी कब करनी है ये मुझे पता है, और ये मुझे डिसाइड करना है। माइंड इट, आपको नहीं। I'll let you know. मुझे सिखाएगा।
हेलो। शुक्र खुदा का। जबारा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? वो बस ऐसे ही। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? उदास क्यों लग रहे हैं इतने? बहुत, तबीयत तो ठीक है। क्या हुआ, जमाल भाई का कुछ पता चला? हाँ, पता चल गया। सच? हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने बड़े शहर में उन्हें ढूंढ पाएंगे। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक है, सिवाय जमाल भाई। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या डेथ हो गई उनकी? हाँ, ऐसे हालत में वो खुद को जिंदा भी कैसे रख पाते? हेलो, you sure about it? नहीं, let me check. I'll call you back. जफर को फौरन भेज। हाँ, केमिकल्स भेजने से पहले उसके सैंपल्स तुमने खुद चेक किए थे? हाँ, क्यों? अभी अभी कॉल पे कंप्लेन आई है, बल्कि यूं कहो कि मुझे गालियां दी गई है कि हमने जितना भी केमिकल्स भेजा सब 2 नंबर है। I mean, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम आपके साथ आगे मजीद काम नहीं कर सकते। द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन कैंसल्ड। ऐसे कैसे हो सकता है? सारे सैंपल्स मैंने खुद चेक किए थे। तुम्हारी अब काम पर उस तरह तवज्जो नहीं रही जैसे पहले होती थी। आई हैव नोटिस्ड दिस। नदीम, ऐसे मत बोलो। इस कंपनी का नाम बनाने में मैंने तुमसे ज्यादा मेहनत की है। तुम हमेशा 12 बजे के बाद आते थे, लेकिन मैं 9 बजे से 1 मिनट लेट नहीं हुआ। अगर हया की वजह से तुम्हारी नजरें बदल गई हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मेरी नजर में इस कंपनी की उतनी ही अहमियत है जितनी पहले थी। I'm sorry, मैंने खामखा तुम पे इतना गुस्सा किया, लेकिन you have to find it out। तुम्हें पता करना है कि ये सब किसने किया, कैसे किया। आफ्टर ऑल हमारी कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है यार। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये तुम जानो या फिर तुम्हारी बीवी हया, जिस पे तुम्हें इतना एतमाद है कि वो पूरी कंपनी चला सकती है। तुम हर बात के बीच में हया को क्यों ले आते हो? हया को मैं बीच में लेके नहीं आया हूं, हया को तुम बीच में लेके आए हो, वो भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी में। What? हाँ, क्योंकि तुमने उससे शादी करके बहुत सारे लोगों से वो रिश्ते कायम कर दिए जिनकी वो अहल नहीं थी। तुम्हें हया से प्रॉब्लम क्या है? पहले तो तुम उसकी बड़ी तारीफें किया करते थे। तारीफ में हमेशा उसके काम की किया करता था, लेकिन अब मेरी समझ में आ गया है कि वो तुम्हारे करीब होने के लिए इतनी मेहनत करती थी। और चिढ़ मुझे हया से ज्यादा तुम्हारे फैसले से है, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया है तुम बहुत बड़ी गलती कर। खैर, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। We just have to find it out क्या आखिर ये सब हुआ कैसे है। मैं देखता हूं। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। मुझे हमेशा ये लगा कि जफर आपसे ये कंपनी हथियाना चाहता है। तुम पिछले 1 हफ्ते में 3 मर्तबा मिस हया के रूम में गए हो। पूछ सकता हूँ क्यों? मैं चाह रही हूँ कि मैं हया की शादी कर दूं। आप लोग शिरकत करेंगे ना? जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे,
जोड़े थे